नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद को लेकर महागठबंधन का बिहार बंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव दिखे साथ साथ। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाला पैदल मार्च। पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में वोट बंदी के खिलाफ रेल चक्का जाम। सरकार के खिलाफ जताई अपनी नाराजगी। रेल चक्का जाम के चलते लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। बिहार सरकार का विपक्ष पर पलटवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में पिकनिक मनाने आए राहुल गांधी, राज्य की जनता के विपक्ष को कोई परवाह नहीं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कर ली सेल्फी। कहा, हम हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर बढ़ गए। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव पास हैं और सियासत गर्म है। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद को लेकर महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस बंद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त पैदल मार्च किया, जहां पटना की सड़कों पर संविधान की प्रतिक्रिया लेकर वोट बचाओ के नारों के साथ विपक्ष ने सरकार और आयोग को घेरने की रणनीति को खुलकर सामने रखा। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को बिहार बंद का समर्थन भी मिला और राजधानी में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी हुई, उसी तरह की कोशिश बिहार में भी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात से आए अफसर बिहार के मतदाताओं का भाग्य तय नहीं कर सकते। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा, आपको क्या लगा? और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम
जो है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। आप सब लोगों को बस भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मड़वा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको, इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बंद में अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार सरकार के खिलाफ जहां एक तरफ कांग्रेस और राजद के तमाम नेता व कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सड़कों पर उतरकर सरकार घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां पप्पू यादव के नेतृत्व में वोटबंदी के खिलाफ रेल चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के चलते लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार की सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर लोकतंत्र और मताधिकार की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या यह विरोध सिर्फ चुनावी रणनीति है या वाकई मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष है? आप अभी चलिए ना सर, 10,000 आदमी, आप उसकी चिंता ना करिए सर। नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग, कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? अब होते कौन है? बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है? अब हमको बताइए। बिहार में विपक्ष के बिहार बंद और प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में पिकनिक मनाने आए हैं और उन्होंने राज्य की जनता की कोई परवाह नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज 2 किलोमीटर भी ठीक से नहीं चल पाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है।
निर्वाचन आयोग का भी घेराव किया उन लोगों ने, राहुल गांधी। अरे वो पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट। युवा आयोग का गठन किया गया है बिहार में सर, युवा आयोग का गठन किया गया। आयोग को भाजपा आयोग कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करे चुनाव आयोग, गरीबों का हक नहीं छीने। ये 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी, तो तुमको लगा कि पूरा देश जीते। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। युवा आयोग का गठन पे क्या डायरेक्शन लागू किया गया है सर? बिहार में राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव सब साथ में सड़कों पे उतरे, जो वोटर रिवीजन का जो काम चल रहा है उसके खिलाफ। देखिए, ये लोग कामचोर लोग हैं, ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे हैं। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। इसलिए ये लोग का स्पष्ट मानना है, एक तो पिकनिक मनाने आए थे दिल्ली से, चले भी गए। अरे बिहार की समस्या को समझिए। बिहार यदि आज 75 वर्ष के आजादी के बाद जिस पार्टी ने 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, बिहार गरीब है, तो इसके पापी कौन होंगे? आप ही हो। आप ही हैं जिसने, कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया, और 15 साल तक लालू जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त किया, गुंडागर्दी को बढ़ाया। तो ये पूरा दोषी तो आप ही हैं। आप ही दोनों, आप दोनों ही अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं खिलाफ में। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे आप महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने चोरी करके वहां सरकार बनाई, बिहार में भी बिहारियों के वोट, युवाओं के वोट चोरी करने का प्लान है इनका। तो झारखंड में क्यों नहीं बता रहे, हिमाचल में क्यों नहीं बता रहे, कर्नाटक में क्यों नहीं बता रहे, तेलंगाना में क्यों नहीं बता रहे? तो ये लोग को इस्तीफा करना चाहिए। राहुल गांधी जी को स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। 99 सांसद जीत कर आए थे तो पूरा तमका लेकर घूम रहे थे कि हम ही जो है जीत गए। तो भाई चुनाव में चले जाइए, सब इस्तीफा कर दीजिए। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जनता के लिए कुछ किया नहीं, तो जनता ने घर बैठा दिया। संवैधानिक पद पे बैठे हुए इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि आरएसएस संघ के अपॉइंटमेंट से इनका यहाँ पे नियुक्ति हुई है, ये लोग उसके थ्रू आए। अब देखिए, गांधी परिवार के मुंह से ये सब बोली अच्छी नहीं लगती है। गांधी परिवार जिसने इमरजेंसी डाला हो, जिसने 370 बिना संविधान में डाले हुए ही 35A जो है नोटिफाइड कर दिया हो, वो परिवार बोल भी सकता है क्या? संविधान के चर्चा कर भी कैसे सकता है? ये अपने आप में दुर्भाग्य है। आप तो घर में बैठ के इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते थे, आज तो पूरी कमेटी बनी हुई है। देखिए, इस देश की ये दशा होना, ये सिर्फ गांधी परिवार का ही अपराध है। और बिहार जैसे राज्य यदि पीछे छूटे हैं, तो 15 साल जो ब्लॉक किया लालू प्रसाद जी ने, आज यदि पिछड़े हैं, लोग पलायन कर गए, डर से भाग गए, तो वो लालू प्रसाद जी कर रहे। अभी सर वोटर का जो रिवीजन हो रहा है उसमें क्या फैक्ट पाए गए हैं? देखिए, एकदम एक महत्वपूर्ण चीजें जानकारी मिल रही है। किशनगंज जिले में जहाँ एवरेज 20,000, 22,000, 25,000 लोग आवेदन करते थे आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, पिछले 7-8 दिनों में, मात्र 7-8 दिनों में 2,41,000 लोग, मतलब 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया है। तो ये चिंता का विषय है। इसको निर्वाचन आयोग को भी देखना चाहिए
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी इसको देखें कि इसमें कोई बांग्लादेशी नहीं घुसे, इसका जरूर ध्यान रखना। एक अंतिम सवाल, क्या लग रहा है कि सर जिस तरीके से लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं कि अब की बार जो है हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी यहाँ से चली जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है, आपको लग रहा है? देखिए, ये जनता तय करती है, मैं तो नहीं तय करता हूं, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ने लालू जी को भी हराया, कांग्रेस को भी हराया, और ये जो पूरी टीम है, लालू जी के प्रतिनिधि वाला टीम, राबड़ी जी हो, तेजस्वी जी हो, सबको जनता ने हराया है। और जनता जानती है लालू आएंगे तो क्या करेंगे, नीतीश आएंगे तो क्या करेंगे, विकास बनाम विनाश, यार की जनता जानती है। धन्यवाद। एक तरफ जहां बिहार में विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अपनी सरकार का बचाव करते और विपक्ष पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता पूनम शर्मा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में आकर दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर चुनाव आयोग की आलोचना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बंद से केवल आम जनता को परेशानी हो रही है, दुकानें बंद हैं और मरीजों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे गुंडागर्दी करार देते हुए कहा कि महागठबंधन ने पूरे बिहार को बंद घोषित कर जनता को परेशान किया है। बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार बंद इन लोगों ने जो किया है महागठबंधन, आप ये सोचिए कि बिहार बंद का कारण क्या है। इन लोगों के मन में क्या है कि हमारी जो जनता है उसको उकसाएं, उसको भ्रम में रखें। आखिर क्या कारण है? हमारी संवैधानिक संस्था होती है चुनाव आयोग, और उस चुनाव आयोग पर ये उंगली उठा रहा है। ये उंगली को समय आते ही हमारे लोग जवाब देंगे। ये महागठबंधन का जो गुंडा राज था, आज भी वो चाह रहे हैं कि हमारा गुंडा राज रहे, और इसलिए ही उसने आज बंद बुलवाया है। आप देखो, अभी राहुल गांधी पटना आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? राहुल गांधी का आज आना क्या कहना है? वो यहाँ दंगा फैलाना चाह रहे हैं? वो यहाँ के हमारे बिहार की जनता को, हमारे लोग को क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो सरकार चल रहा है, अभी का सशक्त सरकार जो अभी चल रहा है, उसको निस्तनाबूद करने के लिए ये इनकी छोटी सी बुद्धि काम कर रही है। ये होने वाला नहीं है। हमारी जनता, हमारे लोग भ्रम में आने वाले नहीं है। आप देखो, आज मरीज कितना परेशानी हो रहा है, कहीं कहीं पे रोक दे रहे हैं, रुकने वाले नहीं है। सारे लोग सभी जगह जाएंगे। दुकानदार को बंद किया जा रहा है डंडा से, उनकी रोजी रोटी पर दिया जा रहा है, आज प्रहार किया जा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं? कहीं रैली कर रहे हैं। रैली जब कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी आ रही है ना आ रही है? आप रैली के लिए लोग को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? ये कैसी बंदी है? हमें बताए, हमें जवाब दे महागठबंधन। आखिर वो क्यों भ्रम में डालना चाह रही है? अगर हमारा वोटर मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? हमारे देश के लोग हैं। आप जाओ हवाई जहाज से, आपका चेक करेगा टोटल चीज। अब ट्रेन में दो पूरा पता मांगेगा। फिर हमारे यहाँ अगर चुनाव होगा तो हम अपने पूरा पता देने में क्यों असमर्थ हैं? आखिर क्या हमारे अंदर है जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं? ऐसे लोग जो हमारे भारत के नहीं है, उसका अगर पुनरीक्षण में मतदाता सूची में होगा और नाम कटेगा, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी का आगमन को लेकर क्या है? राहुल गांधी यहाँ दंगा फैलाने आ रहे हैं। वो आगमन नहीं है उनका। वो पप्पू अपना सारा जगह से वो जब फेल्योर हो गए हैं तो बिहार में फिर आए हैं। राहुल गांधी अगर दंगा फैलाने का काम करेंगे तो ये बिहार की जनता उनको जवाब देगी बहुत जल्द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अयोध्या में दशरथ पथ पर रामपुर हलवारा गांव में पौधारोपण किया और सेल्फी ली। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष हम 52 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने 204 करोड़ पेड़ लगाए हैं और उनमें से 75% से अधिक जीवित हैं। साथ ही कहा कि हम हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर बढ़ गए हैं और भविष्य में हम ग्रह को बचाने में योगदान दे पाएंगे। जब मैं आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में 2 बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हो, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। कई जनपदों में बारिश है और सबके बावजूद
प्रातः 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने होता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौधरोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। अब यहां केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं, केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले 9% का मात्र वनाच्छादन रह गया था। आज ये बढ़कर के 10% पहुंच चुका है। और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है, उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक ली, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है, जिंदगी में कहते हैं ना, एक सही रास्ता मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा गांव जो लंबे समय से सिर्फ एक रास्ता बनाने की मांग कर रहा है ताकि उसका जीवन थोड़ा आसान हो सके। जी हां, अकोला के हिरपुर गांव में रास्ता ना होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जहां एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से नदी को पार करने के बाद शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया। आप ये कह सकते हैं कि उसका अंतिम वक्त में भी उनके परिवार के लोगों ने, उनके जानने वालों ने उनको शमशान तक पहुंचाने में कितना संघर्ष किया होगा। लेकिन जरा सोचिए, इस नदी को पार करते समय कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसी को लेकर गांव वालों ने बार बार ग्राम पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मांग की, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्या पर काम करना शुरू नहीं किया। गांव वालों का कहना है कि अगर मौत में भी न्याय नहीं मिलता तो जिंदगी से क्या उम्मीद करें। जिन प्रतिनिधियों को हम बड़े विश्वास से चुनते हैं, वे बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में भी सफल नहीं रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज। नमस्कार।